देखिए, लगातार जो है हम बीजेपी कार्यकर्ता हों या बीजेपी के पदाधिकारी हों, उनसे हम लगातार बातें कर रहे हैं और कहीं न कहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने इन 5 सालों में क्या कार्य किए हैं। तो हमारे साथ एक और कार्यकर्ता और बीजेपी में कहीं न कहीं पद पे रहे हैं वो ये भी, दामोदर दास जी। सर, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। दामोदर पंत, पूर्व मंडल अध्यक्ष, जिले में उपाध्यक्ष, जिले में का अध्यक्ष, उत्तरांचल प्रकोष्ठ में जिले में महामंत्री। 7 साल तक मेरा दायित्व रहा है और मैं जमीन का कार्यकर्ता हूँ। बात करें सर, जिस तरीके से लहर उठी हुई है कि फ्री की योजना, क्या लगता है लोग अब फ्री की योजना के तहत वोट देंगे या फिर हिंदुत्व की तरफ वोट देंगे या फिर कार्यों की तरफ वोट देंगे? अब बात को घुमा रहे हो, न तो हिंदुत्व पर देंगे न फ्री का में देंगे। हमारा विकास है, मोदी जी का एक एम है विकास, सबके लास्ट वाला परिवार के घर तक पहुंचना है। कहने का मतलब है लास्ट पंक्ति में जो हमारा बंदा खड़ा है उसके तक हमारा विकास पहुंचना है। इसमें विकास के अलावा और कोई धर्म नहीं है, न कोई फ्री का है। फ्री वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो झूठा है, वो आपको पता है। खुजली भी उसके हमारी मोदी जी ने ठीक कराई है। खांसी भी आपको पता होगा, मोदी जी ने खांसी के लिए उसको बंगलौर भेजा था। उसके बाद सर्दी आ गई है। सर्दी आ गई, लेकिन खांसी आएगी। यदि झूठ बोला तो खांसी जरूर आएगी। वो जो कूड़े घर है ना, कूड़े घर हमारी देन नहीं है, कूड़े घर देन है केजरीवाल की और कांग्रेस की। जिम्मेदारी तो एमसीडी की बनती है ना सर? एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कॉलोनी से सारा कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह पे एकत्र करना। हमने ये नहीं कहा कि हम कूड़े को इकट्ठा नहीं कर, हम कूड़े को एकत्र कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट दे रहे हैं, उसमें लाइट दे रहे हैं, खाद उपलब्ध कर रहे हैं, किसी गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं कर रहे, पॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे। लेकिन केजरीवाल ने क्या पंगा कर रखा है, सारा डिस्टर्ब कर रखा है पूरा। आप उसका स्कूल का ले लो, आपके घर के सामने स्कूल है, स्कूल देख लो, सारे स्कूल का बुरा हाल है। हॉस्पिटल चले जाओ, कल मेरा एक पेशेंट, लेकिन लोग तो कहते हैं कि हॉस्पिटल बड़े अच्छे हो गए हैं, अब इलाज अच्छा होता है। बात करें हम स्कूल की, स्कूल में तो स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं। आप कल मेरे साथ चलना, 5 मिनट का टाइम देना, मैं आपको राजीव गांधी हॉस्पिटल में ले चलूंगा। आप और मैं ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपको रिपोर्ट के लिए आपको व्हाइट पेपर नहीं मिलेगा। इससे और बदतर क्या हाल होंगे दिल्ली देश के, बताओ। अच्छा, ये बताइए, वोट किसके आधार पर मिलेगा? बीजेपी को आधार पर वोट मिलेगा, विकास पे, पब्लिक के काम पे, पब्लिक के ईमानदारी पे, पब्लिक के कोई भी काम हो वो हम कार्यकर्ता उसके काम नहीं रोकते। रोड देखिए, नाली देखिए, सारी कहीं ना कहीं गड्ढे हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा। नाली देखो, जो 15 मीटर से ऊपर की नालियों केजरीवाल ने अपने अंडर में ले रखी है, उनको बंद कर रखा है उसने। क्यों? एमसीडी को ब्लेम लगाने के लिए। जो हमारे पास 15 फीट की नाली को आप देख के अभी मेरे घर पे चलो, ये पकड़ो, एमआईजी में रहता हूँ मैं, मेरे घर में आपको एक कूड़ा नहीं मिलेगा, मेरी कॉलोनी में कूड़ा नहीं मिलेगा। एक एक बंदे से पूछो, 264 फ्लैट हैं, सारे कहेंगे बीजेपी A1 पार्टी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वो कहते हैं तो भक्त हैं, इनके बीजेपी के भक्त हैं, ये लोग तो बोलते ही हैं। बीजेपी के भक्त हैं तो तुम भी भक्त बन जाओ। अरे तेरी खांसी दूर कर दी हमने, तेरा झूठापन दूर कर देंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, लेडीज से तो बड़ी खुश हैं कि उनको अब किराया नहीं देना पड़ता है, बस का फ्री में जाती हैं, वो तो सपोर्ट करेंगी ना? ना 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 ना, कोई खुश नहीं है। जब मुझे फ्री का मिलेगा, आज आप मुझे कह रहे हो भाई साहब आप जूते उतारो, मैं आपके पैर की मालिश करूं, मैं क्यों मना करूंगा? मेरे पैरों में दर्द है, मैं बैसों माथा जा रहा हूँ, मेरे कह रहे भाई साहब आपके फ्री में मालिश करो, मैं क्यों मना करूंगा? अच्छा, आप लोग बड़ा सवाल उठाते हैं कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब तो बंद है वो स्कीम। अरे कहाँ बंद है, आप देखो तो सही, अभी चेक करो। नहीं, अभी हमारी बात हुई थी, मतलब प्रत्याशी हैं, उन्हीं से बातचीत हुई थी। नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके सामने बोलता हूँ, या तो आप उससे मिले हो या हम उससे मिले हुए। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं उससे मिला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कॉलोनी में उसने 4 ठेके खोल दिए। ऐप पॉकेट में हमारे घर में इतनी गरीब महिला है, ये तो सीप, हमारा तो एरिया सीप में आता है, सी ब्लॉक में आता है, लेकिन सारे गरीब लोग कहते हैं वो स्कीम जो है वो हमारे अंडर नहीं होती, वो ठेकेदार जो ठेका चला रहा है उसी के अंडर में होती। ये तो आपको भी पता है, सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है। वहाँ गुजरात जाके रो रहा है, हमारे हॉस्पिटल, हमारे गरीब आदमी सारे रो रहे हैं। राजीव गांधी जीटीबी हॉस्पिटल का आप नाम सुनो, 7-7 महीने से सैलरी नहीं दे रखा। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा कहते हैं खराब है दिल्ली का। सारा ही खराब है, कुछ भी नहीं चल रहा यहाँ पे, तो बिल्कुल लाठी का हवाल लाठी में चल रहा है। लेकिन केंद्र शासित है ना दिल्ली, तो केंद्र शासित है ये, लेकिन पुलिस तो उनके अंडर में ही है ना। पुलिस का कहाँ प्रॉब्लम है? पुलिस को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कहीं बता दो कोई दंगा प्रदर्शन हो रहा हो, या यूपी हो या उत्तरांचल हो या यहाँ हो अपना सेंटर में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद लेडीज आप पता करा दो,
रात को 1 बजे निकलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो भगा दिया जाता है। नहीं, कोई भी नहीं भगा सकता। 1 मिनट में फोन करो, ऑनलाइन एफआईआर कराओ, मोबाइल से एफआईआर कर सकते हो। मोदी जी ने अच्छी फैसिलिटी दे दी, मोबाइल से एफआईआर कर सकते हो आप। कोई जरूरत नहीं आपको थाने जाने की, आपके घर पुलिस वाला आएगा। अच्छा ये देखिए, जब से कहते हैं मोदी जी आए हैं, कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं बहुत नहीं, नहीं, ज्यादा गलत दुखी हैं और या तो आप कहीं गलत ना कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। या तो मैं कह रहा हूँ आप गलत बोल रहे हैं, या केजरीवाल गलत बोल रहा है। केजरीवाल से तो मैं कहता हूँ मेरे से 1 घंटा बहस कर ले। बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर तो चलेगा, नेचुरल चलेगा। जो मेरे घर में चोरी करेगा तो उसे बुलडोजर क्या उसकी आरती उतारूंगा? तो खाली मुस्लिमों के ही कौन बुलडोजर कह रहा है चलता मुस्लिम के है? घर उतरा रहा है? किसने को? कौन सा मुस्लिम बता दो। हमारी पार्टी में सारे मुसलमान है। कौन कहता है? हमने राष्ट्रपति मुसलमान बनाया? आज तक कांग्रेस और किसी ने राष्ट्रपति मुसलमान बनाया? नहीं बनाया, हमने बनाया राष्ट्रपति मुसलमान। कौन कहता है आपको राष्ट्रपति तो मुसलमान? यानी कि आपको ये है कि अब धर्म के नाम पर नहीं, विकास के धर्म के नाम पे नहीं, कोई कुछ कहते नहीं। हैं कि बीजेपी तो है वो धर्म के नाम पर वोट लेती है। झूठ बोलते हैं। हमारा सिर्फ विकास है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विकास के नाम पर बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र ईरान तक जाएंगे जहाँ तक हमारे उन्हें छीना है। 22 हमारी इससे फायदा क्या होगा हिंदू राष्ट्र? फायदा ये होगा, हिंदू हिंदू रहेगा। पूरा वर्ल्ड में आज नाम है मोदी जी का। अमेरिका हमारे पैर छूता है, रशिया हमारे पैर छू रहा है। सबसे अच्छा रेट अब डॉलर किसका है? इकोनॉमी किसका है? इंडिया का है। लेकिन भारत तो धर्मनिरपेक्ष है ना। भारत धर्मनिरपेक्ष है, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक रहेगा ना, पूरा वर्ल्ड एक रहेगा। ठीक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी बात कर रही हो। आप केजरीवाल को समझाइए कि भैया हम क्या समझाएंगे? नहीं भैया, आप बताइए। आप जैसे देवों के नारद थे वैसे पत्रकार हमारे नारद जी हैं। आप बोलिए केजरीवाल को। दामोदर पंत ने ये बोला है, भैया हॉस्पिटल को सुधार दे, तेरा पुण्य करेंगे, नहीं तो तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। हाँ सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। राकेश भारद्वाज इस मंडल का महामंत्री हूँ और 3 बार से महामंत्री रहा हूँ मैं। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जनता क्यों वोट देगी, आप पूछ रहे थे अभी कि जनता क्यों वोट देगी। जनता वोट देगी सच्चाई को लेकर, केजरीवाल के झूठों को लेके और बीजेपी की सच्चाई को लेकर। बीजेपी जो बोलती है वो करती है। केंद्र सरकार से लेके और जहाँ भी राज्य सरकारें हैं हमारी, वो सब जो बोलते हैं वही करते हैं, और केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है, आप सब जानते हैं। पहले केजरीवाल कहते थे कि एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं। सुनिए, एलजी साहब बिल्कुल कोई नहीं रोक रहे, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से ये काम करना चाहते वो हैं, तो करना LG चाहते साहब हैं, क्या उसको- करें, फाइल आगे बढ़ती ही उसको नहीं है। रोकते हैं। एलजी साहब जो गैर कानूनी तरीके से भ्रमित करके जनता को काम करना चाहते हैं, वो उसको एलजी साहब रोकते हैं। और देखिए अब वो टैक्स जो मिल रहा है वो जनता के बीच में फ्री योजना लेकर के उसमें दे रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए जनता की गाढ़ी कमाई का होता है टैक्स। टैक्स पेयर के साथ धोखा है ये फ्री देना। और आप देख चुके हैं फ्री का हश्र क्या होता है। श्रीलंका होता है फ्री का हश्र। श्रीलंका की क्या हालत है आज, फ्री बांट करके हुआ श्रीलंका तो की क्या हालत। लगता है आपको, फ्री नहीं रोजगार देना चाहिए? रोजगार देना चाहिए, फ्री नहीं देना तो चाहिए। खाली वो सरकार, दिल्ली सरकार का ही काम है या फिर केंद्र सरकार का भी काम है? बिल्कुल केंद्र का भी काम है। मैं तो दोनों ही सरकारों को कहना चाहता हूँ कि ये फ्री में बांटना बंद करें, क्योंकि फ्री हमें निकम्मा बनाती है। और पूरी दुनिया में आप देख चुके हैं, जिन देशों ने ये फ्री किया है, जहां भी किया है, उनका हश्र बुरा हुआ है। पूरी दुनिया महंगाई अब देखो पूरी दुनिया में है, उसके मुकाबले भारत में महंगाई बहुत काबू में है। इंग्लैंड में महंगाई डबल डिजिट में है, 11% है, यहाँ 7% के आसपास है। कोरोना का इतनी भयंकर महामारी अभी गुजरी है, उसके बावजूद यहाँ की महंगाई जो है एक सिंगल फिगर में है, बहुत काबू में है। तो बीजेपी को लोग विश्वास बढ़ा है, बीजेपी के प्रति लोगों का। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा लेके मोदी जी चलेंगे का आप। नारा है। आप देखिए पूरे इस नारे पे देंगे लोग वोट? पूरे बिल्कुल इसी नारे पर देंगे। केजरीवाल जी की जो पहले भ्रमित हो गए, काट की हानि एक बार चढ़ती है। पहले भ्रमित हो गए लोग, जो बीजेपी के समर्थक थे उन्होंने भी वोट दिया था, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल रिवर्स है। अब इनकी अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो जिनको प्रवासी कहेंगे, मजदूर, वो लोग जब घर जा रहे थे तो उनकी घर की व्यवस्था के लिए जो है केजरीवाल जी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया था। केजरीवाल जी ने क्या व्यवस्था करी आपको पता होगा। इन्होंने बॉर्डर पे छोड़ दिए सारे लोग, यूपी बॉर्डर पे। यूपी बॉर्डर से फिर योगी सरकार ने उनको बसें मुहैया कराई। दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए
यहाँ किसी को फ्री भोजन न देना पड़े, सबको बॉर्डर पे छोड़ दिया। गाजीपुर बॉर्डर पे अगर उस वक्त आप देखते तो ये आलम था कि वहां लाखों लोग इकट्ठा थे। उनको यूपी सरकार ने बसें भेज करके अपने उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया उनको। इन्होंने क्या जिम्मेदारी, कहीं दिखे केजरीवाल कोरोना के टाइम पे, कहीं दिखे आपको आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता? आप पत्रकार हैं, आप खुद देखा होगा कि ये सब गायब घर थे, घर राशन भिजवाया उन्होंने, नदारद थे बिल्कुल। घर घर राशन की किटें भिजवाई हैं। घर घर राशन अगर भिजवाया है तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने भिजवाया है। हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, मंडल के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, ये सुषमा जी बैठी हुई यहाँ पर, ये लगी रही, हम लगे रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष लगे रहे, जो घर घर राशन भिजवाया। केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी निभाई। और मोहल्ला क्लिनिक सफेद हाथी साबित हुए उस वक्त। किसी मोहल्ला क्लिनिक में किसी कोरोना पेशेंट का इलाज हुआ, आपने देखा? और इनकी फ्री योजनाएं देश को घातक है, ये देश के लिए घातक, विकास के लिए आपको लग रहा है खोखला बना रही है देश को? ये खोखला कर रही है देश को, ये बिल्कुल अब लोग समझ चुके हैं। अब और आप जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि समझिए, आप एक पार्टी ऐसी है जो देश को नंबर 1 बनाना चाहती है। अभी आप देख रहे हैं देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है दुनिया में। देश का कितना नाम, जो विदेश में लोग रहते हैं आप उनसे पूछिए, जो एनआरआईज हैं, उनका मान कितना बढ़ा है अब देश में, पूरी दुनिया में कितना मान बढ़ा है विदेशों में। अब इंडियन होना गर्व की बात होती है। पहले इंडियन मतलब इंडियन को बांग्लादेश और इससे भी गए गुजरा मानते थे। केजरीवाल जी का नाम ना विदेशों के पेपरों में छप रहा है। केजरीवाल जी, उनके स्कूलों की प्रशंसा हो रही है, स्वास्थ्य की प्रशंसा हो रही है। आपने बिल्कुल सही याद दिला दिया मुझे स्कूलों का और हॉस्पिटल्स का। मैं स्कूलों की स्थिति सुधरी तब मानूंगा जब ये आम आदमी पार्टी के सारे नेता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी में डाल दें। अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने हो तो आप बताइए। मतलब किसी नेता ने नेता अपने बच्चे को, सरकारी स्कूल में पढ़ाते? कोई नहीं पढ़ाता। किसी नेता के सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते। कोई नेता अपना सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराता। जिस दिन ये इलाज कराने लग जाएंगे, जिस दिन ये पब्लिक स्कूलों से निकाल के प्राइवेट में स्कूलों से निकाल के ये सरकारी स्कूलों में डाल देंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ, स्थिति सुधर गई वाकई। ये सिर्फ हवाई है, ये पेड न्यूज थी। आपको पता लगा न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज कौन सा था वो, उसमें जो इन्होंने खबर दी, ये पेड खबरें थी। वो खुद स्वीकार कर चुके गलती से कि आसान नहीं है उनमें न्यूज देना, आसान नहीं है, इनको बड़ा प्रयास यानी कि करना जनता अब समझ रही है। जनता समझ चुकी है। जनता बीजेपी के अलावा जो भी राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रवादी है, वो बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी के बारे में सोच ही नहीं सकता। किसको वोट देना चाहते हैं, किसको अपना जो है निगम पार्षद बनाना चाहते हैं, किसको एमसीडी में किसकी सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं, तो आप लोग किसी के बहकाव में मत आइए। आपको जो लगता है कि क्या सही है, कौन कार्य कर रही है, कौन सरकार आपके हित के लिए कार्य कर रही है, आपके राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, वो आपका खुद का अधिकार है और आप अपने अधिकार के तहत वोट डालने चाहिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।